हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपका देखिए जो चैप्टर नंबर 2 है जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे एंड इस पे बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो स्कीम होती है, ये एक ऐसी स्कीम होती है जो आपके इंटरेस्ट वैल्यू पे भी इंटरेस्ट जो है आपको प्रोवाइड करती है, या आप ये कहें कि किसी कंपनी या बैंक से आप जो है मनी जो है वो बोरो किए हैं तो उसका जो इंटरेस्ट वैल्यू है उसके इंटरेस्ट वैल्यू पे भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं। राइट, अब ये देखिए जो मेथड है इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं एंड इस पे बेस्ड उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। राइट, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि कोई पर्सन ए है जो 1000 रुपी जो है किसी बैंक में जो है ये डिपॉजिट करते हैं। राइट, एंड आफ्टर 1 ईयर इनको जो है इंटरेस्ट के रूप में, राइट, एज अ इंटरेस्ट 200 रुपीज जो है इनको मिल जाता है 1 ईयर के आफ्टर। राइट, तो अब देखिए क्या होगा कि जब सेकेंड ईयर में इनका जो डिपॉजिट वैल्यू है अब ये 200 से जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि इन्होंने देखिए फर्स्ट ईयर के लिए 1000 रुपीज जो है ये डिपॉजिट करे थे बैंक में एंड 200 रुपए जो है इनको इंटरेस्ट मिल गया। तो अब देखिए जो सेकेंड ईयर जो होगा हमारा, सेकेंड ईयर के लिए जो इनका प्रिंसिपल मनी होगी वो अब ये हो जाएगी 1200 रुपीज। राइट, क्योंकि इन्होंने देखिए 1000 तो डिपॉजिट करा था एंड 200 इनको जो है वो इंटरेस्ट के रूप में मिल गया 1 ईयर के एंड में। तो सेकेंड ईयर में जब इनके जो अकाउंट में जो अमाउंट की वैल्यू होगी वो उस केस में इनका डिपॉजिट वैल्यू प्लस जो इंटरेस्ट वैल्यू है बोथ जो है वो ऐड हो जाएगी। राइट, तो अब इनका देखिए जो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है अब ये 1200 हो जाएगी। अब सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम सेकेंड ईयर का फिर से हम लोग इंटरेस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए हमने यहाँ पे 1000 लिया था तो इनको 200 जो है वो इंटरेस्ट मिल गया, तो यहाँ पे देखिए जो इंटरेस्ट का रेट है वो हमारा हो जाएगा 20%। तो अब क्या होगा कि अगर हम ये एज्यूम करें कि सेकेंड ईयर के लिए भी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, राइट, आरओआई, वो अगेन हमारा 20% ही है, तो नेक्स्ट ईयर पे हम लोग इसका जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है उसके हेल्प से हम इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एसआई राइट करें तो ये होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही हमारा देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। तो अब इसमें हम वैल्यू जो है पुट करके हम एसआई कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड ईयर का। तो इस केस में देखिए अब हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 1200 हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा अब ये 20% एंड टी जो होगा हमारा 1 ईयर होगा एंड अपॉन हम राइट कर लेंगे 100। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 12 2 24। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा इंटरेस्ट वैल्यू मिला वो हमें मिल जाएगा 240 रुपीज। राइट ना, तो यहाँ पे आपको मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो स्कीम होती है ये एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें हमें इंटरेस्ट वैल्यू पे भी इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट देना पड़ता है। राइट ना, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपको ईयरली कैलकुलेट करना है। यहाँ पे तो आप क्या करते हैं कि हर एक ईयर का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है उसको आप सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फार्मूला है उससे आप कैलकुलेट करते हैं। राइट ना, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया हो। मैंने यहाँ पे जो समझाया कि आपने क्या करा कि कोई एक पर्सन ए है जो 1000 रुपीज जो है वो किसी बैंक में डिपॉजिट करे एंड एट द एंड ऑफ ईयर उनको 200 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट के रूप में मिल गया। तो जो सेकेंड ईयर होगा हमारा, सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसमें हमारा देखिए जो डिपॉजिट वैल्यू है वो प्लस इंटरेस्ट बोथ जो है वो एडेड हो जाएगा और ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी और इस प्रिंसिपल वैल्यू पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। राइट, या आप ये कहिए कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की अभी हम बात साइड में रखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट, तो हर एक ईयर का हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे विद द फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। राइट, एंड उससे हमारा जो वैल्यू मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट का इसको हम यहाँ पे अब ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अगर पूछा जाए कि उनके अकाउंट में टोटल जो है अमाउंट कितना होगा तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर
टोटल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए 1200 तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्लस 240 रुपए जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1440 रुपी, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो टोटल अमाउंट उनके अकाउंट में अवेलेबल होगा वो हो जाएगा हमारा 1440 रुपए। और आपसे पूछा जाए कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना आपको इंटरेस्ट मिला, तो आप क्या करेंगे, इस अमाउंट में से जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू थी उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका जो भी इंटरेस्ट मिला एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगा हमारा 1440 रुपी माइनस 1000 रुपए, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 440 रुपी, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए 2 ईयर में जो इनको इंटरेस्ट वैल्यू मिला वो हो गया हमारा 440 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ईयरली, तो उसको हमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से ही कैलकुलेट करने हैं, राइट। अभी जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला अप्लाई करना है, जो आपका होता है a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n और t वट एवर यू में राइट, राइट। यहाँ पे a जो होता है हमारा अमाउंट होता है, p जो होता है हमारा प्रिंसिपल होता है, r हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एंड n r t जो भी आप राइट करते हैं वो आपका टाइम होता है। अब वो टाइम आपका जो है ईयर होल नंबर में हो सकता है, नॉन होल नंबर में भी हो सकता है, राइट। तो ये वाला जो आपका फार्मूला है ये आपको सेकेंड एक्सरसाइज में अप्लाई करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ईयरली, राइट। तो उसमें आपको क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले को अप्लाई करके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए इस पे बेस्ड आपको जो है 4 टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके सामने अपीयर होंगे, राइट। अब उसको हम लोग जान लेते हैं कि कैसे कैसे अपीयर होंगे, राइट। तो ये आपको देखिए होप्सो की समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं सॉरी। अब चलिए हम लोग जो भी हमारे टाइप होंगे उसको हम लोग जान लेते हैं और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए जो टाइप फर्स्ट होता है आपका, इसमें होता है आपका टाइप फर्स्ट व्हेन टाइम इज इन होल नंबर, या एज अ होल नंबर आप राइट कर सकते हैं। व्हेन टाइम इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर, राइट। तो अब इसके लिए देखिए मैं एग्जांपल राइट कर लेता हूं। ₹5000 डिपॉजिट in a bank at 10% per annum for 2 years calculate the total interest and total amount at the end of second year, राइट। और यहां पे आप राइट कर लीजिए, मैंने राइट कर लिया ना, कैलकुलेट द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे राइट कर लीजिए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये देखिए हमारा फर्स्ट टाइप है, इसमें जब हमारा टाइम क्या हो, जब होल नंबर के रूप में हो, राइट। तो इस केस में हम लोग जो है सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका देखिए मैं सोल्यूशन कर देता हूं यहाँ पे। तो राइट कर लेंगे हम लोग प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, राइट। तो ये देखिए हमारा P का जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5000, क्योंकि ये 5000 जो रुपी है वो डिपॉजिट करे हैं, और यहाँ पे देखिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारा है 10%, राइट। एंड T हमारा जो है फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 ईयर होगा हमारा, तो यहाँ पे T की वैल्यू हो जाएगी 1 ईयर। तो यहाँ पे देखिए हम सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू राइट कर लेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100,
राइट। अब यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5000, आर हो जाएगा हमारा 10%, टी की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100। तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 500। राइट, तो हमारा देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 500। कहने का मतलब ये कि आपको फर्स्ट ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 500 रुपीज। अब देखिए जब हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगी उसमें हमारे ये सिंपल इंटरेस्ट जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रिंसिपल प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। राइट, तो अब देखिए सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है अब ये हो जाएगा हमारा 5000 प्लस 500 रुपी, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 5500 रुपी। ये हो गया। और इसके लिए देखिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वही रहेगा और टाइम हमारा 1 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो अब देखिए हमारा एस आई इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 5500 रुपी। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 5500 इंटू आर का वैल्यू हमारा 10 इंटू टी वैल्यू हो जाएगी 1 एंड अपॉन हो जाता है हमारा 100। यहाँ पे देखिए 100 100 कैंसिल, सॉरी 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 550 रुपी। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमें सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिला वो हो गया हमारा 550 रुपी। अब देखिए हमारे जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है ये वैल्यू हमारा जो है यहाँ पे इस सिंपल इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टोटल अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर। राइट, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5500 प्लस 550। अब इसको ऐड कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 6050 रुपी। राइट, तो ये हमारा टोटल अमाउंट मिल गया एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूं और इसको राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, सॉल्यूशन का ही पार्ट है हमारा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट या टोटल इंटरेस्ट जो भी आप राइट करना चाहें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसकी वैल्यू देखिए अभी हो जाएगा हमारा, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके ना, तो अब ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 6050 रुपी माइनस 5000, क्योंकि ये 5000 रुपी ही जो डिपॉजिट करे थे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1050 रुपी। राइट, तो ये देखिए आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया और आपको टोटल अमाउंट कितना रहेगा एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर इसकी वैल्यू आपको पता चल गई। राइट, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप आपका होता है जब आपका जो टाइम है वो होल नंबर न हो। राइट, तो इसको भी अब यहां से हम हटा लेते हैं। चलिए और सेकेंड टाइप को राइट कर लेते हैं। अब देखिए जब रहा है हमारा ये स्टेटमेंट, यहाँ पे हम टाइप 2 राइट कर लेंगे, व्हेन टाइम इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। राइट, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने अपीयर होंगे कुछ ही। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं, अ मनी रुपी 2000 deposited for 2.5 years at a rate of 8% per annum। ओके, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसको, शायद आपके लिए विजुअल ना हो। एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम। राइट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके ना, व्हेन इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली। ओके,
यहाँ पे हमने राइट कर लिया कि जब हमारा एक जो इंटरेस्ट है वो ईयरली कैलकुलेट होता है, तो उसके लिए हमारा जो है अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन का हम फॉर्म राइट करते हैं, तो यहाँ पे अगेन हमको प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर राइट कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। यहाँ पे देखिए हमारा P का वैल्यू जो है वो हो जाएगा ₹2000 एंड R जो है हमारा वो 8% रहेगा और T की जो वैल्यू है वो 1 ईयर रहेगी, राइट। तो अब देखिए जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है उसको राइट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है SI का आ जाएगा 2000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, राइट। ये देखिए 2 जीरोज हमारे कैंसिल हो जाएंगे एंड 8 2 जा होता है हमारा 16, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 160 रुपी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें जो इंटरेस्ट वैल्यू मिली वो हो गया हमारा 160 रुपी, राइट ना। अब देखिए हमारा जो इंटरेस्ट वैल्यू है अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे प्रिंसिपल में ऐड होकर के सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा अब 2000 प्लस 160 रुपी, तो ये वैल्यू हो जाता है हमारा 2160 रुपीज, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा SI इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम फार्मूला नहीं राइट करते, P की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2160 रुपी इंटू 8 इंटू 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 100। अभी देखिए 1 जीरो जो है कैंसिल हो जाएगा, अभी हम 10 से डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई करके 1 प्लस डेसिमल अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 एंड 4 हो जाएगा हमारा 12 एंड 8 2 जा 16 एंड 1 कैरी हो जाएगा 17 एंड 1 प्लस डेसिमल अप्लाई कर लेते हैं, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 172 रुपीज 80 पैसा। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। अब इस वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, तो देखिए हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2160 रुपी प्लस 172.80, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है इसको हम ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 0.80, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, 6 एंड 7 हो जाएगा हमारा 13, 1 एंड 1 हो जाएगा 2 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 3 एंड ये हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू आ गया 2332 रुपीज 80 पैसा। अब ये देखिए जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए काम करेगा। अब नेक्स्ट हाफ ईयर में हम जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, राइट। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर्स। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल, देखिए हमारा ये वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा 2332 रुपीज 80 पैसा इंटू 8 इंटू हाफ। यहाँ पे T का वैल्यू होगा देखिए हमारा हाफ एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100, राइट। अभी देखिए 2 से हम 8 को कैंसिल कर लेते हैं 4 टाइम एंड 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 प्लस अगेन हम लोग डेसिमल अप्लाई कर लेंगे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 400, 4 8 जा 32, कैरी हो गया हमारा 3, 4 2 जा 8 एंड 3 11, राइट एंड 4 3 जा 12 एंड 1 कैरी 13, 4 3 जा 12 एंड 1 कैरी 13 एंड 4 2 जा 8 एंड 1 जो है हमारा कैरी वो हो जाएगा 9। अब ये देखिए 2 प्लस ऑलरेडी डेसिमल एंड 2 प्लस अगेन हमें एक्स्ट्रा राइट करना होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे हमें जो है सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू मिल गई वो हमें मिल गई 93 रुपीज 30
312 रुपीज, या आप 30 पैसा भी राइट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू हो गई हमारी। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट एट एंड ऑफ 2.5 ईयर्स, राइट। तो अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2332 रुपीज 80 पैसा प्लस 93 रुपीज 30 पैसा। मैं राइट कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये भी देखिए 0 0 हो जाएगा हमारा 0, 8 and 3 हो जाएगा हमारा 11, राइट। कैरी हो गया 1, 3 2 5 and 1 कैरी हो गया हमारा 6, 9 and 3 हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा हमारा 2, राइट। एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 4 और ये हो जाएगा हमारा 2, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो देखिए टोटल अमाउंट मिल गया एट एंड ऑफ 2.5 ईयर्स, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वैल्यू हो जाती है हमारी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हो जाएगा हमारा 2426 रुपीज 10 पैसा माइनस 2000। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल जाती है 426 रुपीज 10 पैसा, राइट। तो ये देखिए हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर्स, राइट। ये वैल्यू हो गया, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, राइट कर लीजिए। आपको मैंने सेकेंड टाइप भी बता लिया। थर्ड टाइप देखिए हमारा होता है जहां पे हमारे हर एक ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट। अब थर्ड टाइप को हम राइट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए, when the rate of interest are different for each years, राइट। ये हमारा होता है थर्ड टाइप, या सक्सेसिव ईयर्स भी आप राइट कर सकते हैं, ईच ईयर्स, राइट। चलिए हम सक्सेसिव ईयर्स ही राइट कर लेते हैं, फॉर सक्सेसिव ईयर्स, राइट। अब इसके लिए हम राइट कर लेते हैं एग्जाम्पल, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट when ₹3000 deposit for 2 years were rate of interest are 5% and 8% for successive years, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बोथ ईयर के लिए जो है डिफरेंट गिवन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आपका जो सॉल्यूशन का जो मेथड है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे हम प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, इसका जो वैल्यू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ₹3000, राइट। एंड फर्स्ट ईयर के लिए देखिए हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% रहेगा, एंड टी की वैल्यू हमारी 1 ईयर ही रहेगी, राइट। तो अब देखिए जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है इसकी वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्टली हम राइट कर लेंगे 3000 इंटू 5 इंटू 1/100, राइट। ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गए, 3 5 हो जाता है 15 एंड 1 0। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा इंटरेस्ट वैल्यू है वो 150 रुपए हो गया। अब हम प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट कर लेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 3000 प्लस 150, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 3150
50 रुपी। अब चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एस आई इक्वल्स टू 3150 रुपी इंटू, इसके लिए देखिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 8 राइट कर लेंगे इंटू 1/100, राइट। अब ये देखिए 10 तो कैंसिल हो गया, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। तो ये देखिए 8 5 जा हो जाते हैं हमारे 40 एंड 8 1 जा 8 4 12 एंड 8 3 जा 24 एंड 1 कैरी 25 एंड 1 प्लस डेसिमल है तो अपन हम 10 राइट कर लेते हैं। चलिए 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 252। ये इंटरेस्ट मिल गया हमें। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, राइट। अब इसको हम यहां से हटा लेंगे, चलिए डिलीट हो गया, सॉल्यूशन का ही पार्ट था ये। राइट कर लेंगे हम अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इसकी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 3150 प्लस 252। ऐड कर लेते हैं, ये देखिए 0 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 एंड 5 5 हो जाएगा हमारा 10, 2 and 1 3 and 1 कैरी 4 और ये हो जाएगा हमारा 3 मीन्स 3402 रुपीज। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रिंसिपल था वो 3000 था। अब हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, राइट। तो इसकी जो वैल्यू है डायरेक्टली मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रहा हूँ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मैं डायरेक्टली माइनस कर ले देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 3402 रुपीज माइनस 3000, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 402 रुपीज एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो ये हमारा देखिए हो जाएगा आंसर। ये आपका थर्ड टाइप था। एंड फोर्थ टाइप जो है आपका, इसमें आपका होता है जब आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका हाफ ईयरली पेड होता है, राइट। तो जब फोर्थ टाइप आप हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें आपका क्या होगा कि देखिए जब हम लोग हाफ ईयरली जो है इंटरेस्ट पे होता है तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाएगा और टाइम जो होता है हमारा वो हाफ ऑफ ईयर में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ टाइप का ही ये थर्ड टाइप था आपका, राइट ना। ये आपका टाइप थर्ड था, नोट कर लीजिए। अब हम इसके फोर्थ टाइप को राइट करते हैं। चलिए मैं राइट कर लेता हूं, व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड, फोर्थ टाइप है मेरा, व्हेन द इंटरेस्ट पेड हाफ ईयरली, ओके। चलिए इसको हम राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल, अमाउंट रुपी 10,000 डिपॉजिट for 1.5 years at 10% per annum. Calculate compound interest when it paid half yearly, ठीक है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन है। तो अब इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको एक चीज ध्यान देना होगा, बस जब हाफ ईयरली आपका जो है इंटरेस्ट पे होगा तो उस केस में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाता है और जो 1 ईयर है आपका, अब वो जो है आपका 6 मंथ में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे 1.5 ईयर्स है इसको अब हम लोगों को
हाफ ईयर में कैलकुलेट करना होगा। मींस दैट कि जो आपके सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होंगे वो 3 हाफ ईयर्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेट होंगे, राइट। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं इसको हम। राइट करेंगे हम प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। तो इसके लिए देखिए जो हमारा प्रिंसिपल है ये हमारा वैल्यू हो जाएगा ₹10,000। ओके, एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है अब वो हमारा इसका हाफ हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आप राइट कर लीजिए 10/2% इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5%, राइट। एंड टी जो होगा हमारा, टी की जो वैल्यू होगी वो होगा हमारा 1/2 ईयर, राइट। यहाँ पे आप 1/2 ईयर राइट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग ईयरली कैलकुलेट करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट तो वहां टी इक्वल टू 1 ईयर राइट करते थे, यहाँ पे हमारा होगा 1/2 ईयर, राइट। अब देखिए जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा, तो इसके लिए अब हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 5% एंड टी की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100। 0 हमारे कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है हमारी 500 रुपी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट हाफ ईयर के लिए मिल चुका है। अब राइट कर लेंगे हम लोग प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रिंसिपल की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 10,000 था एंड प्लस 500 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 10,500 रुपी, राइट। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो 5% ही रहेगा, राइट। एंड टी की वैल्यू जो हमारा सेकेंड हाफ ईयर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी टी की वैल्यू हम 1/2 ईयर राइट कर लेंगे, हाफ ईयर। अब यहाँ पे देखिए हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड हाफ ईयर। तो इसकी जो वैल्यू है अब कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे एस आई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमारा प्रिंसिपल की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 10,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा रहेगा 5 इंटू टी की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100। ये देखिए 0 कैंसिल, यहाँ पे अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा एस आई इक्वल्स टू, राइट। यहाँ से देखिए 5 हो जाएगा हमारा 25, इसको राइट कर लेंगे 5 कैरी हो जाएगा 2, 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 2 कैरी ऐड होगा तो 2 एंड 5 बन जा 5। तो यहाँ पे देखिए हमें 525 रुपी जो है वो एज ए इंटरेस्ट मिला फॉर सेकेंड हाफ ईयर्स, राइट। तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयर। यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रिंसिपल की वैल्यू है अभी हो जाएगा हमारा 10,500 प्लस 525, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाता है 11,025 रुपीज, राइट। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अभी हमारा प्रिंसिपल जो है वो थर्ड हाफ ईयर के लिए हो जाएगा हमारा। अब इसका हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ थर्ड हाफ ईयर, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा एस आई इक्वल्स टू, इसके लिए देखिए मैंने प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लिया है, ये हो जाएगा हमारा 11,025 रुपीज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% ही रहेगा और डी की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई में कर लेता हूं। देखिए 5 हो जाएगा 25, कैरी हो गया 2, 5 2 10 एंड 2 कैरी 12, कैरी 1, 5 0 और ये हो गया हमारा 1, राइट। ये 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5, राइट। अब ये देखिए 2 प्लेस पे हम डेसिमल अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 551 रुपीज 25 पैसे। तो ये थर्ड हमारा जो हाफ थर्ड ईयर था उसका वैल्यू आ गया। अब हम राइट कर लेते हैं अमाउंट एट एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है अब ये हो जाएगा 11,025 रुपीज प्लस 551 रुपीज 25 पैसे। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 पैसे, 5 एंड 1 हो गया 6, 2 एंड 5 हो जाएगा 7, 5 में 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5
और ये हो जाएगा हमारा 11 मीन्स 11,576 रुपी 25 पैसे। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 11,576 रुपीज। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ये आपके लिए सीन ना हो शायद। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11,576 रुपीज 25 पैसे माइनस, यहाँ पे देखिए टोटल हमने 10,000 डिपॉजिट करा था, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 10,000। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1,576 रुपीज 25 पैसा, राइट ना। ये देखिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया फोर्थ टाइप का, राइट। अब इस तरह के देखिए आपको जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में अपीयर होंगे आप उनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जो भी आपके टाइप थे मैंने आपको सब बता दिया, उस पे एग्जांपल्स भी करा दिए, राइट। तो इस क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।